सबसे बड़ी खबर पर आपके लिए खास जानकारी के साथ आए। पंजाब में क्या नापाक साजिश हुई, पंजाब में जो कुछ हुआ, इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह साजिश किसकी थी, आखिर देश के एक राज्य के खिलाफ किसने षड्यंत्र रचा। देखिए जरा आखिर इस साजिश में क्या क्या जानकारी निकल कर आई है, वो आपको बताने जा रहे हैं। लुधियाना की अदालत में विस्फोट हुआ। पहली सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोर्ट की दूसरी मंजिल पर यह धमाका किया गया। फिदाइन हमले की आशंका, साजिश की आशंका है। एक बड़ी इंफॉर्मेशन यह है, पंजाब चुनाव से पहले दहलाने की साजिश रची गई और पाकिस्तान की माहौल बिगाड़ने की साजिश है। सबसे बड़ा सवाल यह, आईएसआई और खालिस्तानी गुटों को मदद कर रहा है पाकिस्तान। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बाकायदा इस मामले में इनपुट दिए हैं और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हो रही है। हिंदुओं को सिखों से लड़ाना इसका मकसद है। किसान आंदोलन से ही अशांति फैलाने की कोशिश उस दौर से ही जारी है। धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या हुआ लुधियाना में। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है और सीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बम ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद जो है लगातार चारों तरफ हफड़ा दफड़ी का माहौल है। कुछ देश विरोधी, सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ हरकतां कीतियां जा रही हैं। कुछ लोग जो पंजाब की सरकार को पर्दे से पीछे से चलाते हैं, उनको लगता है कि वहां उनको कोई यार बैठा है। कुछ ताकतें हैं ऐसी जो पंजाब के माहौल को खराब करना चाहती है, डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास अक्रॉस द बॉर्डर से किए जा रहे हैं। ठीक पंजाब चुनाव से पहले बड़ी साजिश की पटकथा को अंजाम दिया जा रहा है। लुधियाना में कोर्ट परिसर के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ कि दूसरे फ्लोर की दीवार तक गिर गई। कोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए और एक शख्स की मौत हो गई। आज बड़ी मंदभागी घटना है, आज कोई बम ब्लास्ट होया है। मैं खुद एक डेड बॉडी देख आया, डेड बॉडी अंदर पई आ। हुण डेड बॉडी ये नहीं पता लग रहा किसी वकील साहब है या कोई अदालत का मुलाजिम है। माहौल खराब करने लिए भी हो सकता है, कोर्ट्स ਨੂੰ डिस्टर्ब करने लिए भी हो सकता है, किसी कारण भी हो सकता है। सारा सीन जरा सिक्योर कर लिया और सारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यही पता लगा कि एक बंदा जो उत्थे डेथ हुई है और 2 बंदे इंजर्ड है। धमाके के बाद पंजाब के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मौके पर पहुंचे। पंजाब के खिलाफ इसे बड़ी साजिश बताया। अकाली दल एक बहुत ही अच्छी जमात रही है। इसने पंथ की सेवा की, पंजाब की सेवा की, देश की आज़ादी दे विच हिस्सा पाया। लेकिन अज जिन्हां हत्थां दे विच अकाली दल है, ये नशे फैला रहे हैं, ये बेअदबियां करा रहे हैं। मैनू हर तरह का खतरा है कि इलैक्शन नूं देख के सारे मजीठीए की जिहड़ी गल है, इस नूं डाइवर्ट करने वास्ते इन्हां वल्लों कोई भी कानूनी हरकत की जा सकती है। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिहड़ी पंजाब दे विच सहम फैलाण। और आइए आपको बताने जा रहे हैं, साजिश के बाद सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। अमित शाह गृह मंत्री ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है कि 72 घंटे में पूरी जानकारी, दोषियों की पहचान की जाए। देखिए जरा, लुधियाना धमाके पर केंद्र ने रिपोर्ट मांग ली है। पहली इंफॉर्मेशन ये, लुधियाना धमाके पर गृह मंत्रालय सख्त है। गृह सचिव ने डीजीपी पंजाब से इस मामले में बात की है और पंजाब के मुख्य सचिव से भी बातचीत की गई है। गृह सचिव ने अमित शाह को बाकायदा जानकारी दी है। गृह मंत्री ने 72 घंटे का समय दिया है कि इन 72 घंटों के अंदर दोषियों की पहचान कर ली जाए। एनआईए की टीम पंजाब पुलिस के साथ जांच शुरू कर चुकी है और दिल्ली से रवाना हो चुकी एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ब्लास्ट के विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। बेअदबी मामलों के बाद केंद्र ने अलर्ट किया है। अमित शाह ने बाकायदा मुख्यमंत्री से भी बात की है। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। जरा पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले भी एक के बाद एक साजिश हुई। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह कोशिश की गई, पंजाब में साजिश रची गई। ये साजिश के मैं आपको दिखा रहा हूं गोल्डन टेंपल में किस तरह बेअदबी की साजिश रची गई। सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है,
ये तो गोल्डन टेंपल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बता रहा है कि पंजाब को दरअसल डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं 19 दिसंबर की, कपूरथला में भी इस तरह की कोशिश की गई, बेअदबी की गई, उसके बाद एक शख्स को मार डाला गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? कौन चाह रहा है पंजाब में साजिश रचना? आखिर कौन पंजाब में इस षड्यंत्र को रच रहा है? देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ये कौन मास्टरमाइंड हो सकता है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए विस्फोटक भेजे गए। 2 साल पहले हथियारों की खेप भेजने की शुरुआत हुई। 2 साल से, आपको याद होगा, 2 साल से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है। आरडीएक्स की खेप ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा रही है लगातार। और इसके बाद टिफिन बम भेजने की कोशिश हुई। तरन तारन में बाकायदा पहली खेप भेजी गई और एनआईए ने तभी पुलिस को अलर्ट किया था। उस वक्त भी टिफिन बम के साथ आईडी का भी इस्तेमाल हो सकता है, इस बात के अलर्ट किए गए थे। पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। नए साल के मौके पर तबाही की दरअसल साजिश थी और चुनाव से पहले पंजाब को दहलाने की कोशिश हो रही है। उसी कोशिश का हिस्सा है खालिस्तान समर्थकों के लिए बाकायदा हैंड ग्रेनेड भेजे गए पाकिस्तान से और स्थानीय आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए ये हैंड ग्रेनेड भेजे गए। गुरदासपुर, जालंधर, तरन तारन से बाकायदा आरडीएक्स बरामद हुआ। अमृतसर, कपूरथला से भी आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। टिफिन बम का पहला टेस्ट 20 अगस्त को हुआ था और अजनाला में तेल टैंक पर भी हमला किया गया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पंजाब में कब से साजिश हो रही है। पहली तस्वीर देखिए, फिरोजपुर की मैं आपको दिखा रहा हूं। 18 दिसंबर को पाकिस्तान से आया ड्रोन, बीएसएफ ने फिरोजपुर में मार गिराया था। यह तस्वीर जो बता रही है कि पाकिस्तान कब से साजिश रच रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, 20 दिसंबर की दूसरी तस्वीर, 2021 20 दिसंबर की तस्वीर। इस शख्स को अरेस्ट किया गया था। इसको डेरा बाबा नानक से अरेस्ट किया गया था, जो घुसपैठिया बताया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह देखिए जरा, यह टिफिन बम, जिस टिफिन बम की बात कर रहा हूं, यह वो टिफिन बम है। फुल फ्रेम जरा दिखाइए, फुल स्क्रीन। अमृतसर में टिफिन बम बरामद हुआ था। इसके बारे में आपको बताऊं, आरडीएक्स किस तरह पंजाब में पहुंचाया जाए, अमृतसर से पकड़ा गया था और इन टिफिन्स को बाकायदा ड्रोन से गिराया गया था। तो यह साजिश बहुत दिनों से पाकिस्तान रच रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और पंजाब क्यों निशाने पर है, आइए आपको बताने जा रहा हूं। आखिर उसका K2 प्लान क्या है? दरअसल ये जो टिफिन बम, आरडीएक्स और ड्रोन भेजे जा रहे हैं पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते, ये पाकिस्तान के K2 प्लान का हिस्सा है। क्या है ये K2 प्लान? देखिए जरा, पंजाब के K2 प्लान में क्या है। पाकिस्तान भारत में K2 फॉर्मूले पर काम करता है। K2 क्या है? K1 का मतलब K फॉर कश्मीर और K2 K फॉर खालिस्तान। यह है K2 प्लान। धारा 370 हटने के बाद पाक को कश्मीर में खेल पाकिस्तान का खत्म हो गया। पाकिस्तान का फोकस अब है खालिस्तान पर, यानी दूसरे के पर। खालिस्तान की मदद से पंजाब में अशांति की साजिश रच रहा है और चुनाव से पहले पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, किसी तरह स्थिर किया जाए। पंजाब में अशांति का प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा और पंजाब की अस्थिरता से दक्षिण पूर्व एशिया में शांति भंग होगी। पंजाब के युवाओं को जाल में फंसाने की बाकायदा साजिश रच रहा है। युवाओं को धर्म के नाम पर भड़काया और उकसाया जा रहा है। युवाओं को पैसे का लालच भी दिया जाता है भड़काने के लिए। पंजाब में हर साल आपको बताऊं 7,500 करोड़ का ड्रग्स पाकिस्तान भेजता है पंजाब के युवाओं को नशे में डालकर। विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों से कनेक्शन भी है। कनाडा में खालिस्तानी संगठन बाकायदा साजिश रच रहे हैं। आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग पाकिस्तान पहले से कर रहा है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए। आतंकियों को पकड़ा गया था। ये वो आतंकी हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, 6 आतंकी, जिन 6 आतंकियों को पकड़ा गया था दिल्ली से। आपको इनके बारे में बताऊं, ये पंजाब में विस्फोटक लेकर पहुंचे थे। इस मामले में इन 6 आतंकियों को पकड़ा गया था। यानी पाकिस्तानी साजिश पूरी जो है पंजाब को दहलाने की, पंजाब में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की, वो हमने बेनकाब कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि देश की संसद में पिछले दिनों एक विधेयक आया, संशोधन विधेयक, कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 कर दी जाए।
लेकिन इस विधेयक के बाद हंगामा मच गया। 21 पर राजी, काजी नहीं है राजी। जी हां, 21 साल की शादी पर काजी राजी नहीं है। एक शहर है जहां लड़कियों की शादी 18 से 21 किए जाने पर दूल्हों की डिमांड बढ़ गई है। आइए आपको बताने जा रहे हैं हुआ क्या है। पूरा शहर दूल्हे खोज रहा है। देखिए जरा, आपको बताने जा रहा हूं कि शहर में आखिर हालात क्या है। मेवात में दूल्हों की तलाश तेज हो गई है जब से पता चला है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 होने जा रही है। दूल्हों की ढूंढ मची है। जल्द शादी को तैयार दूल्हों की डिमांड बढ़ गई है और 2 दिन में, जी हां, 2 दिन में शादी को तैयार लड़कों की तलाश है कि जो लड़के 2 दिन में शादी कर ले उनके साथ निकाह करा दिया जाए। आसपास के इलाकों में भी तलाश तेज हो गई है। न सिर्फ मेवात, आसपास के इलाकों में तलाश बढ़ गई है और पिछले 2 दिनों में कई शादियां कर दी गई हैं, करा दी गई हैं। एक हफ्ते में आपको बताऊं कि शादियों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ा है, ग्राफ ऊपर गया है। हरियाणा के मेवात में खलबली मची हुई है। हालात ये है कि लड़कियों की शादी की उम्र से ये हलचल बढ़ गई है। जिस घर में लड़की है वो लड़की के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं, ये स्थिति है। कानून बनने से पहले शादी करा रहे हैं लोग। हरियाणा का मेवात, माता पिता हड़बड़ी में अपनी लड़कियों की शादी करा रहे हैं मेवात में। आइए आपको बताते हैं ये मेवात है कहां पर। मेवात दरअसल हरियाणा में है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हैं तो दिल्ली से सटा हुआ शहर है, राज्य है हरियाणा, और हरियाणा में ये है मेवात। तो मेवात में ये शादी की होड़ मची है। तो सवाल यही है कि 21 पर लड़की राजी लेकिन काजी नहीं राजी। देखिए जरा रिपोर्ट। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है, 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम, उसका कर्टेल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो 21 साल में लड़कियों की शादी उसका विरोध कर रहे हैं, उनको किसी ने नहीं रोका है। वो 10, 15, 20 शादियां और कर लें। लड़की की शादी 18 में हो या 21 में, यह देश की संसद तय करेगी। लेकिन लड़की की शादी 21 में ही हो, इसके कानून की तैयारी भर से हरियाणा के मेवात में हंगामा मच गया है। शिद्दत से दूल्हे की ढूंढ मची है। 2 दिन में जो भी सेहरा पहन ले उसके लिए दुल्हन तैयार है। 21 पर लड़की भले ही राजी हो लेकिन काजी नहीं है राजी। ये वक्त बहुत खराब है, इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते। 21 वर्ष ज्यादा है। 18 थी वो सही है, लेकिन 21 वर्ष ज्यादा है क्योंकि जमाना खराब है, इसलिए हम इस कानून को खिलाफ हैं। अब भले ही ये कहा जाता हो कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन हरियाणा के मेवात में तो इस कहावत को ही पलट दिया गया है। यहाँ ना तो काजी राजी है और ना ही बेटियों के माता पिता। सरकार विधेयक क्या लाई, दूल्हों की तलाश शुरू हो गई है। वो दूल्हे सबको चाहिए जो शादी के लिए सिर्फ 2 दिन में तैयार हो जाएं। और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि संशोधन विधेयक में है क्या जिससे पर हल्ला और हंगामा मचा है, जिस पर दूल्हों की ढूंढ मची हुई है। आखिर यह विधेयक अब तक पास भी नहीं हुआ है। देखिए जरा इसका स्टेटस क्या है, आपको बताने जा रहे हैं। शादी की उम्र 3 साल बढ़ाने की तैयारी है, अभी बढ़ी नहीं है। न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाएगी लड़की की शादी की। अभी शादी की उम्र लड़की की 18 साल, लड़कों की 21 साल। केंद्र का बिल विवाह निषेध संशोधन बिल है ये, और प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे सदन में भी रख दिया गया, सदन में पेश कर दिया गया ये बिल। सदन में विपक्ष ने इस पर जरूर एतराज जताया। स्थायी समिति के पास इस बिल को भेज दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी के पास। अब होगा क्या, अगर यह बिल संशोधन बिल पास हो जाता है तो सभी धर्मों पर यह कानून लागू होगा। यानी धर्मों के जो मैरिज एक्ट हैं उन मैरिज एक्ट में भी बदलाव हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन हो जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी बदलाव हो जाएगा और मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी बदलाव होगा। बाल विवाह निषेध एक्ट में भी संशोधन होगा। तो यानी ये सभी मजहबों पर बराबर से लागू होगा। हर मजहब की लड़की, किसी भी मजहब की हो, उसकी शादी के जो कानूनी अधिकार होगा वो 21 साल पर ही होगा। जरा सुनिए मेवात के लोग क्या कह रहे हैं, जहां दूल्हों की डिमांड बढ़ गई है, वहां के लोगों को सुनिए जरा।
लड़की की जो उम्र जो 21 ज़्यादा होती है और 18 साल की उम्र में रिश्ते शादी होनी चाहिए जी। 21 साल से पहले ही 18 साल में 17 साल में शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी जो है। भाई 21 साल की शादी हमारे मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में तो 16 या 18 साल की लड़की की शादी हो जाती है। हम 21 साल को ये नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा शादी हो जाएंगी इससे लोगों को। और 18 साल की उम्र लड़की की बहुत है, 21 साल लड़के की क्या 18 साल के लोगों को कानून को अपना भी रहे हैं, तो बेहतर ये है कि 18 साल ही रखी जाए, 21 साल ना की जाए। ऐसी बात है, 21 साल तो गलत बात है। जवान इतना बदरा पड़ा, बालक बिगड़े हैं। हाँ। 18 साल से पहले ब्याह हो जाए तो बढ़िया है। जो 18 साल की उम्र है उसी में करते हैं, उससे भी कम में कर देते हैं, लेकिन 21 साल की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है और इसी कारण जो है इसमें बिगाड़ पैदा होगा, समाज में बिगाड़ पैदा होगा। तेजी से ये सोच लिया है कि भाई कहीं कानून पास ना हो जाए, इसलिए रिश्ते के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। 18 साल की लड़की की शादी हो जाए तो बेहतरीन। 21 साल में बुराई फैल जाती है जी। 18 साल से होने की बेहतर है, फैले की बहुत ज्यादा हो जाती है उम्र। लड़की जो बालिग हो जाती है वो 14-15 साल में हो जाती है। कम से कम 18 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए बस। हम ये सोचते हैं कि जो 21 साल की एज का जो सरकार का जो नियम बनाने जा रही है कानून, वो एक गलत है। जब एक 18 साल का आदमी एक मैच्योर माना गया है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, मेवात के लोगों की राय तो आपने जान ली, लेकिन ये जुदा नहीं है। हमारे देश के सियासतदान क्या कह रहे हैं, उनकी दलीलें भी सुनिए। बहुत से लोगों की, बहुत से सांसदों की दलील गले नहीं उतरेगी, बेतुकी दलील। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है 21 साल की शादी पर कि 18 साल में आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? यह आजादी के अधिकार का हनन है। असदुद्दीन के अलावा अबू आसिम आजमी का कहना है जैसे तुरंत अंतिम संस्कार होता है, ऐसे ही लड़की की शादी भी जरूरी है। शफीकुर रहमान बर्क का कहना है मुल्क का माहौल खराब है, जल्द शादी से लड़कियां बच जाएंगी। सोचिए जरा, जहनियत सोचिए, कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए। शफीकुर रहमान बर्क का कहना यह है। एसटी हसन जो पेशे से डॉक्टर हैं और सांसद भी हैं, उम्र बढ़ने पर लड़कियां पॉर्न देखने लगती हैं। सोचिए, यह दलील है। देर से शादी तो बांझपन की संभावना है, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, उनका यह कहना है। तो ये 4 देश के सियासतदान जिनकी राय आपने सुन ली और मेवात के लोगों की भी राय आपने सुन ली। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंगना रनौत की। जी हां, एक्ट्रेस कंगना रनौत आज पुलिस थाने पहुंची और 1.5 घंटे तक कंगना से पुलिस थाने में पूछताछ हुई। तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। एक्ट्रेस कंगना रनौत को आप देख रहे हैं, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची। 1.5 घंटे तक इसी खार पुलिस स्टेशन में रही। 1.5 घंटे सवालों के जवाब देने के बाद बाहर निकली और विक्ट्री का साइन दिखाया और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। जरा रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर उन्हें क्यों बुलाया गया था थाने और क्यों मचा है बवाल। देखिए जरा रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई कंगना। 1.5 घंटे तक पंगा गर्ल से पूछताछ। ये तस्वीरें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन की हैं, जहां कंगना से करीब 1.5 घंटों तक सवालों का सिलसिला जारी रहा। ये सवाल जवाब एक बयान को लेकर किए जा रहे थे जो उन्होंने किसानों को लेकर दिया था। इसी मामले को लेकर कंगना को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिला है। 25 जनवरी तक कंगना को यह प्रोटेक्शन हासिल है। पुलिस ने कंगना को कल पेश होने को कहा था, बिजी शूटिंग की वजह से कंगना आज पेश हुई। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बवाल मचा क्यों है। कंगना 1.5 घंटे खार पुलिस स्टेशन में मौजूद रही, आईओ के सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने सवालों के जवाब दिए, लेकिन आखिर उन्हें पुलिस स्टेशन जाना क्यों पड़ा, यह है वजह। देखिए, कृषि कानून के दरमियान कंगना ने कमेंट किया था। कृषि कानून वापसी को लेकर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो कंगना ने इंस्टाग्राम पर किसानों को लेकर एक पोस्ट की थी। सिख संगठन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई और किसानों की तुलना खालिस्तानियों से करने का आरोप लगाया। पुलिस के एक्शन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट गई थी और कोर्ट से 25 जनवरी तक गिरफ्तारी से राहत है कंगना रनौत को। खार थाने में पेश होने के बाद ये पोस्ट किया उन्होंने, लिखा राष्ट्रवादियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। ये कंगना रनौत का
ट्वीट खार से निकलने के बाद। लेकिन आपको दिखाते हैं पिछले दिनों, जरा वो विजुअल तस्वीरें देखिए। पिछले दिनों कंगना जब पंजाब में थी और उस दौरान कैसे उन्हें, जरा सुनिए, ये इसी वजह से इन्हें रोका गया था। सुनिए जरा। ये जो दरअसल आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो की गई, उस वक्त उन्होंने कहा उनकी जान को खतरा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने शीशा उतारा गाड़ी का। उसके बाद वहां मौजूद किसानों से बात की और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात एक और बड़ी खबर की, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस पर एक्शन में आ गए। ओमाइक्रॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई। तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री की उसी मीटिंग की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा कई घंटों तक ओमाइक्रॉन की देश में जो स्थिति है उस पर चर्चा की। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे देश में क्या कुछ आपके राज्य में ओमाइक्रॉन को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। जरा रिपोर्ट देखिए। ओमाइक्रॉन पर एक्शन में मोदी। प्रधानमंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। नई मुसीबत पर पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। कोरोना के बाद अब एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में ओमाइक्रॉन ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालात के बिगड़ने से पहले खुद प्रधानमंत्री ने कमान हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी ओमिक्रॉन पर जानकारी। देश में ओमाइक्रॉन के हालात पर चर्चा हुई। स्थिति से निपटने के लिए बनी रणनीति। ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की दूसरी मीटिंग है। इससे पहले 28 नवंबर को पीएम ने हालात की समीक्षा की थी। वहीं केंद्र सरकार ने भी नए खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। केंद्र की तरफ से राज्यों को बाकायदा लेटर लिखा गया है, जिसमें कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य कोरोना टेस्टिंग और निगरानी बढ़ा दें, 100% वैक्सीनेशन को पूरा किया जाए, घर घर जाकर संक्रमितों की तलाश हो, आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों में बेड और एम्बुलेंस का इंतजाम हो, ऑक्सीजन और दवाओं का बफर स्टॉक बढ़ाया जाए। मैं जब कोविड पर चर्चा चल रही थी उस दिन ही बता चुका हूं, लेकिन हमें हमारा देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है। दुनिया भी हमारे साइंटिस्ट की सलाह लेते हैं। जब हमारे साइंटिस्ट कहेंगे तब हम ये पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि ओमाइक्रॉन को लेकर आपके शहर में क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आपके राज्य ने क्या कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए। शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 88 केस आ चुके हैं ओमाइक्रॉन के, 88 केसेस। वैक्सीन नहीं तो एंट्री बंद हो गई है। महाराष्ट्र ने यह फैसला लिया है। सरकारी इमारतों में प्रवेश नहीं है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया। नासिक प्रशासन ने बाकायदा इसका आदेश जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 64 केस सामने आ चुके हैं। आपको बताऊं, क्रिसमस और नए साल पर बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कल्चर इवेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा भीड़ जमा होने पर रोक लगा दी गई है। बाजारों में नो मास्क और नो एंट्री का रूल लागू किया गया है। रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है और इसके अलावा शादी समारोह में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे। ऑडिटोरियम में 50% सीटिंग कैपेसिटी होगी। देश की राजधानी दिल्ली ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में अब तक ओमाइक्रॉन के ऑफिशियली 2 केस सामने आए हैं। आधिकारिक रूप से जो जानकारी मिल रही है, नोएडा और लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। 31 दिसंबर तक यह पाबंदी लागू है। हरियाणा की स्थिति बताऊं, हरियाणा में 6 मामले, ओमाइक्रॉन के 6 केसेस सामने आ चुके हैं हरियाणा में। और गाइडलाइंस बताऊं, दोनों डोज ना लेने वालों पर हरियाणा सरकार सख्ती कर रही है। जिन्होंने दोनों डोज नहीं लिए, अगर आप होटल, मॉल समेत कई जगह पर बाकायदा एंट्री बंद कर दी गई है हरियाणा के अंदर। वैक्सीनेशन नहीं तो ऑफिस भी बंद। बड़ी खबर ये, और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी है हरियाणा में। गुजरात के बारे में आपको बताऊं, गुजरात में ओमाइक्रॉन के 23 केस सामने आ चुके हैं। 8 शहरों में दिशा निर्देश जारी किए गए कि 8 शहरों में अब रात को गुजरात में कर्फ्यू रहेगा। 31 दिसंबर तक यह पाबंदी लागू कर दी गई है। कर्नाटक की स्थिति बताऊं, कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 31 केस सामने आ चुके हैं। नए साल पर भीड़ भाड़ पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सेलिब्रेशन पर रोक है, किसी भी जश्न पर रोक है। इसके अलावा क्लब, पब में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। बड़ी खबर ये। आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ओमाइक्रॉन पर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, राज्य दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर वायरल हो रही 22 दिसंबर की। देखिए जरा, फुल स्क्रीन जरा तस्वीर दिखाऊं मैं, तो देखिए ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर है। और इस तस्वीर में देखिए किस कदर भीड़ है, भीड़ डराने वाली है। और ये देखिए जरा, एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं, इस कदर धक्का मुक्की है। आखिर ये तस्वीरें किसी को भी खौफजदा कर दें। ऐसे कैसे भागेगा ओमाइक्रॉन, ऐसे कैसे भागेगा कोरोना। इतनी भीड़ में जब लोग निकलेंगे, और वो ओमाइक्रॉन जो कोरोना डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक है, कहीं ज्यादा उसका खतरा है, और उसके बाद मार्केट के ये हाल है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली का ये मार्केट है, और मार्केट में भीड़ देखिए, तिल रखने की जगह नहीं है। तो इस तरह की भीड़ वाली मार्केट में जाने से जरूर बचें, अपना बहुत ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।